जैसे जैसे लद्दाख की परिस्थितियों में उबाल आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय नौसेना भी अपनी पूरी शक्ति के साथ समुद्र पर नजर गड़ाए हुए है। भारत इस समय समुद्र में चीन पर दबाव डालने के विकल्प पर विचार कर रहा है। यहाँ कुछ बातें समझनी जरूरी है और भारत और चीन की ताकत को अगल बगल रखकर देखना भी आवश्यक है। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास एक परमाणु पनडुब्बी है, जबकि चीन के पास कम से कम 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं। भारत के पास 1 दर्जन के आसपास सक्रिय पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास 50 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। लेकिन भारत तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी नए विक्रांत पर काम चल रहा है और यह भी भारत की शक्ति बढ़ाएगा। ये सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि यह शिप अपनी जगह बदल रहा है, वो भी अपनी खुद की पावर के भरोसे। इससे पता चलता है कि भारत एक मुश्किल प्रोजेक्ट में काफी आगे बढ़ चुका है। चीन के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना विदेशों से भी जरूरी सैन्य साजो सामान मंगा रही है और अपनी शक्ति बढ़ा रही है। भारत ने इसी साल अमेरिका में बने 24 MH-60 रोमियो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं। इनमें से 3 हेलीकॉप्टर दिसंबर की शुरुआत में आ जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स में एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडो लगे होते हैं। इनमें युद्धपोत और पनडुब्बी पर दूर से वार करने की क्षमता होती है। भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स के मामले में तो काफी बढ़त हासिल की है, लेकिन देश के पास पनडुब्बियां कम है, चाहे वो परमाणु पनडुब्बी हो या फिर सामान्य पनडुब्बी। हालांकि अब इस दिशा में भी काम हो रहा है। सामान्य पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाने के लिए 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां तैनात की गई हैं और 6 अतिरिक्त पनडुब्बियां बनाने की योजना है। परमाणु पनडुब्बी की बात की जाए तो भारत की अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने पर भी काम चल रहा है। भारत के पास शक्ति है। अब देश को चीन पर दबाव डालने वाली नीति पर काम करना है और यह दबाव समुद्री युद्ध क्षेत्र में डाला जा सकता है।